बिल्वपत्र जब तोड़ने भी जाओ तो भैया ध्यान रखना, बिल्वपत्र केवल हम लोग जानते हैं कि सोमवार को नहीं तोड़ते, लेकिन सोमवार के अलावा भी 5 और ऐसे दिन हैं जब बिल्वपत्र तोड़ा ही नहीं जाता। और यहां तक लिखा है भैया, जो इन इन तिथियों में बिल्वपत्र को तोड़ता है उसको नरक में जाना पड़ता है, नरकम व्रजेत लिखा है। अब आप लोग कहेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे व्यास जी ने नई बात बता दी, सबका नरक पक्का हो गया। ऐसा नहीं है भैया। अज्ञानता में किया हुआ जो कार्य होता है ना, वो तो भगवान भी क्षमा करते हैं, लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कुछ और भी तिथियां हैं जिनमें बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। तो कौन कौन सी तिथियां हैं? अमारिक्ता सुसंक्रांत्या अष्टम्यामिन्दुवासरे बिल्वपत्रं न छिन्द्याचे नरकं व्रजे। सबसे पहली तिथि लिखी है अमावस्या को कभी भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना। आज की बात ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि क्या होती है? रिक्ता तिथि होती है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। कौन कौन सी होती है? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। एक हो गई अमावस्या, कितनी हो गई? 4 तिथियां हो गई। इसके बाद लिखा है अष्टम्याम। अष्टमी को भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, वो चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो। और इंदुवासरे, सोमवार के दिन। तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 दिन हो गए ये जिनमें बिल्वपत्र तोड़ना नहीं है। सबसे पहले हो गई अमावस्या, दूसरी क्या हो गई? रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। उसके बाद लिखा अष्टमी, अष्टम्याम इंदुवासरे, अष्टमी और सोमवार। ये 6 दिन हो गए। इनमें कभी भी बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए, और यदि तोड़ दे तो भैया नरकम व्रजेत, नरक की प्राप्ति होती है।